हालेलुया! सबको जय मसीह की। आज हम फिर एक वचन से बात करेंगे बाइबल से। बाइबल ऐसा कहती है, मिस्री लोग मेंढकों की पूजा करते थे और जब मूसा को परमेश्वर ने मिस्र भेजा, अपने लोगों को बचाने के लिए, इज़राइलियों को बचाने के लिए, तो मूसा ने फ़िरौन से कहा, मेरे लोगों को जाने दे। तो बाइबल ऐसा कहती है, फ़िरौन ने मना कर दिया और सारे मेंढक बाहर आए और मिस्र पर धावा बोल दिया। हालेलुया! मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे और मूसा फिर गया उसके पास और कहा, मेरे लोगों को जाने दे। फ़िरौन कहता, नहीं मैं जाने नहीं दूँगा। तो आप जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी है, वहाँ पूरी नील नदी लाल हो गई, लहू बन गई वो। हालेलुया! बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दिया, उनके देवताओं के द्वारा। बाइबल कहती है ऐसा, उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दिया और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, फिर से ऐसा ही होगा। मैं उनके देवताओं के द्वारा दंड दूँगा। हालेलुया! हर वो चीज़ बाइबल कहती है, हर वो चीज़ जो खुदा की आराधना नहीं करती, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करती, लेकिन और चीज़ों को मानती हैं और चीज़ों की आराधना करती हैं। आप विश्वास करें, बिलीव करें, अंत के दिनों में जिन-जिन चीज़ों को मानते हैं, जिन चीज़ों को वो मानते हैं, उन-उन चीज़ों के द्वारा विपत्ति आएँगी। अगर आप बाइबल को, प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं, भजन संहिता को ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, आपने प्रकाशित वाक्य में देखा है, पढ़ा है, जब वो सील खोली गई, हालेलुया! जब 7 मोहरें खोली गई, तो क्या लिखा है वहाँ पे? सूरज की तपश से लोग झुलस गए, सूरज की तपश से लोग झुलस गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की आराधना हो रही थी, सूर्य की पूजा हो रही थी। हालेलुया! लिखा है, अंत के दिनों में मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूँगा। अंत के दिनों में उनके देवताओं के द्वारा, जो वो करते हैं, उनके द्वारा उन्हीं को दंड दूँगा। हालेलुया! बाइबल में डायरेक्ट लिखा है, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो उद्धार दे सके। यीशु मसीह एक बात कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं धर्म जात नहीं, परंतु जीवन को बदलने के लिए आया हूँ। बाइबल में पूरी किताब में कहीं ये नहीं लिखा कि धर्म और जात बदलने परमेश्वर आया। अगर आपको लगता है ये है, तो आप बाइबल ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसको कहीं मिलेगा नहीं आप, क्योंकि वो आपके जीवन को चेंज करने के लिए आया। माता आपको भूल सकती है, माता अपने बच्चे को भूल सकती है, पैदा करके झाड़ियों में डाल सकती हैं, गड्ढों में गिर सकती है, लेकिन वो कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूँगा नहीं, त्यागूँगा नहीं, मैं भूलूँगा नहीं तुझे। वो कहता है, तू अगर नशे में है, बीमारी में है, कीचड़ में है, किसी भी दुर्दशा में है तू, किसी भी परिस्थिति में है, आजा मैं तुझे गले लगा लूँगा। हालेलुया! इसलिए वो कहता है, अगर तुम उनकी आराधना करते हो, उन्हीं के द्वारा विपत्तियाँ आएँगी तुम पर। परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है इसमें। हालेलुया! इस वचन को ध्यान से सुनें और समझें, और नहीं समझ में आए फिर सुनें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा ब्लेस करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया! राजा और राजा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। और मैं कहना चाहता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। हालेलुया! सबको जय मसीह की।